ये सवाल देखो, ये सवाल सीडीएस में आई थिंक पूछा गया है और बहुत मुश्किल सवाल है अपने आप में, है मुश्किल सवाल, वाकई में मुश्किल सवाल है। देख लो एक बार क्या कह रहा है। मैं चित्र बनाता रहूंगा और आप बताएंगे उत्तर की क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब आप देखना हम कैसे सोचना सिखाएंगे आपको पेपर के अंदर, मजा आएगा आपको, ठीक है। देखो देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 12 है। ध्यान से सुना, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, BC और ये 12 है। बहुत लंबी क्लास नहीं है, अभी आपके साथ शेड्यूल शेयर कर देंगे और फिर धकापेल पढ़ेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार BC 12 है और अन्य बराबर दो भुजाएं AB और AC 10-10 है। सुनते रहना ध्यान से, ये 10 है, ये 10 है और आधार 12 है। इन्होंने कहा कि त्रिभुज के अंदर एक आयत PQRS है जिसका आधार PS भुजा BC पर है, PS। ऐसे एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल जानते हैं ऐसा बनता है PS यानी PQRS, ठीक है। इन्होंने कहा है PQ और SR Y है, ये Y है और ये 2x है, नीचे वाला भी 2x है, Y। हमसे पूछ रहा है x + 3y/4 बताना क्या। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, बहुत छोटी सी, ध्यान से समझना, ऐसे मजा नहीं आता फिर जब आप बात करते हो तो। मेरी बात बताना बस जरा ध्यान से, थोड़ी सी ध्यान से। एक बात मुझे बताओ छोटी सी, ज्यादा लंबा नहीं रे बाबा, क्या इन्होंने दिया है कि y की लंबाई क्या है? नहीं। क्या इन्होंने दिया है कि q कहां है? दिया है इन्होंने। मैं आपसे पूछा उन्होंने दिया है q कहां है? नहीं। तो मैं अगर इस QR को यहां कर देता, मैं अगर QR को यहां कर देता तो क्या गलत हो जाता? आप कहेंगे नहीं। मैंने कहा मैं QR को यहां कर देता तो गलत हो जाता? नहीं। तो मैंने कहा मैं QR को यहीं कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा कुछ भी नहीं होगा। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल को, सुना ध्यान से, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल को ऐसे समेट दिया। आप कह रहे हो कि महाराज जब जब आप QR को नीचे लेकर जा रहे हो तब तब y छोटा होता चला जा, यानी कि हमने y को क्या कर दिया, हमने 0 कर दिया। तो एक लड़का चिल्लाते हुए बोला कि महाराज अगर y 0 हो गया तब ये 2x तो पूरा का पूरा 12 हो जाएगा, यानी x 6 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा भाई। तो बस y आपने 0 किया है तो x 6 हो गया। इस सवाल को आप दुनिया के किसी भी और तरीके से करेंगे तो भी इस सवाल का उत्तर 6 ही आएगा। बट हमने जब जब ऐसा होगा, मेरी बात सुनो, ये शिफ्टिंग मेथड है एडवांस मैथ्स के अंदर जो मैं आपको ज्योमेट्री में सिखाऊंगा, समझ रहे हो। जब जब ऐसा होगा कि हमें ये पता नहीं होगा, फिक्स नहीं किया होगा ये क्यों कहां है, तो उसे हम अपनी मर्जी से कहीं भी लग सकते हैं।